अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इमिग्रेशन मिनिस्टर का, इमिग्रेशन के बारे में नया कानून के बारे में अहम बयान, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा और मुख्तलिफ तरह की जो डिमांड्स हैं उस पर बात करेंगे। काफ़ी फैमिलीज और दोस्त परेशान हैं, इसको कवर करूंगा। यूरोपियन फैमिली ट्रेवल कानून जो है और अपनी मनमानियां, इस पे काफ़ी अहम अपडेट है जो कुछ फैमिलीज मुतासरीन में भी है, उस पर बात करूंगा। और कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि कानून कहता है। उसके बाद इटली सीजनल वर्क वीजे के बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर का इमिग्रेशन के बारे में नया बयान क्या है और नया कानून कब आ रहा है, इमिग्रेशन के बारे में क्या स्टेटमेंट है। इसकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आपको कौन से लिंक्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो इमिग्रेशन के बारे में नया कानून है, क्या बयान है, इसका लिंक स्पेन फैमिली वीजा से रिलेटेड जो मुख्तलिफ डिमांड्स और सारी चीजें हैं, इसका आपको लिंक नहीं, इसको मैं कवर करूंगा। आपको A to Z बताऊंगा कि किस तरह से अब जो है वो डिमांड्स मांगी जा रही हैं और किस तरह से आपने फुलफिल करनी है और क्यों कर कुछ फैमिलीज परेशान है। यूरोपियन फैमिली ट्रेवल कानून और मनमानियां, इसका लिंक इटली सीजनल वर्क वीजा, अच्छी खबर इसके, ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो इमिग्रेशन के बारे में नया बयान है उस पर बात करते हैं, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे, लिंक नंबर 1। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है कि कब नई स्टेटमेंट सामने आई और नए कवानीन के बारे में बताया जाए। तो इस पे जो है पहले सितंबर का कहा गया कि सितंबर के महीने में हम कानून जो है वो अनाउंस कर देंगे एंड तक, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि हम अक्टूबर के महीने में अनाउंस करेंगे। और अक्टूबर के महीने में भी उन्होंने कहा कि आखिर में जाके हम जो है वो अनाउंस करेंगे। अभी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो एक तकरीब में थी, तो वहां पे सहाफियों ने एक मरतबा फिर उनसे पूछा कि क्या बना कवानीन का। आप कह रही थी कि अक्टूबर के महीने में जो है इस पे बातचीत की जाएगी और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा जो भी बन रहे हैं। तो उन्होंने आगे से जो आंसर दिया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, लिंक पे भी क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम 1-2 महीनों में ये तमाम कवानीन को और तमाम मामलात को हल करके अनाउंस कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि अक्टूबर से नवंबर भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों जो अंदरूनी सियासत है स्पेन की वो काफी ज्यादा मसले मसाइल में है। वैसे तो हमेशा ही रही है, और जब से हम इस मुल्क में आए हैं हमें कभी भी ये मालूम नहीं हुआ कि एक जो है वो इलेक्शन हुआ और उसमें बड़ी खुश असरूबी के साथ एक प्राइम मिनिस्टर बन गया है। स्पेन का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि यहाँ पे जो कौम है बहुत ज्यादा डिवाइडेड है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज में, और डिवाइडेड भी ऐसी है कि जैसे 50-50 होता है। तो हर इलेक्शन में मसला क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से एक नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्योंकि वोट इतनी ज्यादा जो है वो बराबर शक्ल में होते हैं कि एक का बनना काफी मुश्किल हो जाता है। और कई मरतबा तो जो रॉयल सिस्टम है उसको भी मुदाखलत करना पड़ती है इस तमाम सिस्टम में, और उसके बाद जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर बन पाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप नया कानून की आपने पास करवाना हो और नए कानून पे अमल करवाना हो तो इतना आसान नहीं होता। ऊपर से अगर वोक्स जैसी पार्टी आपके पीछे लगी हो जो कि दिन रात जिनका काम ही ये है कि किस तरह से हमने हुकूमत को गिराना है, किस तरह से हम इमिग्रेंट्स को तंग करना है, इमिग्रेशन के कवानीन को खराब करना है या रोकना है, तो वहां पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है नए कवानीन को लेके आना, और खास तौर पे इमिग्रेंट्स की फेवर में। तो यही सिचुएशन इस वक्त पेशोई की चल रही है। वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नई जो इमिग्रेशन खुले या नए जो कवानीन बने उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स को राहत दी जाए, लेकिन उनका अभी तक फिलहाल वो कवानीन तो बना रहे हैं और लेकिन उस पे उस तरह से उनकी ग्रिप नहीं है। ये चाहते हैं कि पेपी हुकूमत जो है जो अपोजिशन में है और काफी लोकल गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है, वो खास तौर पे जो है वो इस बिल में शिरकत करे और इसकी फेवर में वोट दे, क्योंकि जो नंबरिंग के लिहाज से जो है वो वोट ज्यादा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं पेपी कहाँ तक तावन करती है। बहरहाल 1-2 महीनों में तमाम चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी। बहुत ज्यादा चांसेस है अक्टूबर के आखिर तक, वरना नवंबर के शुरू में या मिड तक जो है ये तमाम चीजें अनाउंस हो जाएंगी।
अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीज़ा और मुख्तलिफ तरह की जो डिमांड्स हैं उसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और फैमिलीज़ के कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डीएनए को कवर करूंगा क्योंकि डीएनए के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं। ये याद रखें कि फैमिली वीज़ा में जो डीएनए का प्रोसेस है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसकी बड़ी रीज़न क्या है? इसकी बड़ी रीज़न ये है कि ये 2 जगहों पे आपका डीएनए टेस्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा अफराद का होता है। अगर तो आपका एक बच्चा है तो एक का होगा, 2 का है तो 2 का, अगर 3 है, 4 हैं, 5 हैं तो तमाम का डीएनए होगा। और तमाम का डीएनए होगा तो दोनों जगहों पे होगा, उधर से आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, इधर से आपका। तो उसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें जो इस वक्त सिचुएशन है वो जो फैमिलीज की देखने में आ रही है, सिर्फ डीएनए के प्रोसेस पे 6 महीने लगा रहे हैं। अगर वहां से एक फैमिली से उन्होंने ले लिया डीएनए और बच्चों से डीएनए ले लिया है तो यहाँ पे स्पेन का 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बारी आती है। यहाँ पे जो उनके हस्बैंड है या जो उनके रिलेशन में है वो यहाँ पे जो है उनकी इतनी अरसे के बाद बारी आती है, उनको लेटर आता है कि आप फला जगह पे जाके अपना डीएनए दें। तो इससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल फैमिली प्रोसेस को, फैमिली वीजा प्रोसेस को कितना टाइम लगता होगा। यानी कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया है, अगर आपका तमाम मामला ठीक है, अगर आपकी सिर्फ वाइफ है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोसेस स्पेन में शुरू करने से लेके वीजा लगने तक मैक्सिमम 1 साल लगता है। 8 महीने, 10 महीने, 7 महीने, 1 साल मैक्सिमम लगता है। अगर आपसे डीएनए मांग लिया जाए, ट्रेवल हिस्ट्री मांग ली जाए, इस तरह की और की डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएं, इस तरह कुछ और कर लिया जाए तो फिर आपने उसमें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मजीद ऐड कर लेने हैं। यानी कि 10 महीने में अगर 6 महीने मजीद ऐड करेंगे तो 14 महीने बन जाएंगे। इस तरह से जो है वो आपको मजीद वेट करना होगा। डीएनए लेंथी प्रोसेस है, इस पे आपको वेट ही करना है। इसके अलावा हमारे पास और की चारा नहीं है और इसको आपने खुश असलूबी से करना है। अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई मसला बनता है तो इसको फैमिली भी बैन कर दिया जाता है। आपने अपने ओरिजिनल बच्चों को अपनी फैमिली में शो करना है और उन्हीं को लेके आना है। अब वो चक्कर छोड़ दें या वो चक्कर अब नहीं रहे कि आप बच्चों, दूसरे भाइयों की, बहनों के बच्चों को जो है अपने बच्चे बना के यहाँ पे ले आए, जिसकी वजह से ये कवानीन इतने ज्यादा सख्त हुए हैं। तो ये तमाम चीजों को आपने लाजमी तौर पे कंसीडर करना है। अब बात करते हैं यूरोपियन फैमिली ट्रेवल कानून और कुछ मनमानियों की। असल में आपने सुना होगा कि आयरलैंड अगर जाना है तो वाइफ को जो है वो वीजा लेना पड़ेगा आयरलैंड का। अगर आपने, जब ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, इंग्लैंड जो था वो यूरोपीय यूनियन में था, तो सिर्फ एक एयरलाइन थी, रेयान एयरलाइन, जो कि आपके पार्टनर को आपके साथ बगैर वीजा ले जाती थी, बाकी नहीं ले जाते थे। तो ये तमाम चीजें जो है ये कानून के खिलाफ थी। आप किसी एयरलाइन में भी अकेले जा सकते हैं या विदाउट आप अपने पार्टनर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टेटस मिला है। अगर आपका जो पार्टनर है वो यूरोपियन सिटीजन है और आपके पास तरखेता कम्युनिटारिया है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता बाई लॉ। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि इस वक्त जो है एयरलाइंस का स्टाफ है वो इस कानून से बिल्कुल उनको इल्म नहीं है, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल बन रहे हैं। रिसेंटली काफी फैमिलीज को ये मसले मसाइल बने हैं और बहुत ज्यादा इस पे बात होना शुरू हो चुकी है। बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये कहा गया कि आप अपने पार्टनर को साथ लेके आए, जिसकी वजह से आपको ये स्टेटस मिला है, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इवन यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में अब काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। बाई लॉ जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन में ये कानून है कि आप अपने पार्टनर के विद या विदाउट ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी वजह से जो है आपको स्टेटस मिला है। तो इस पे आप देखते हैं क्या नई अपडेट आती है, क्या एयरलाइन समझ पाती हैं, स्टाफ समझ पाता है या कि नहीं। इसकी मजीद डिटेल आप लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इटली सीजनल वर्क वीजों के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी खबर आई है। वो ये है कि इटली ने अपने सीजनल वर्क वीजों के लिए नई अनाउंसमेंट की है और अपनी कवानीन में कुछ रिलैक्सेशन दी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वर्क वीजों के लिए अब लेबर मिलना इटली को मुश्किल होता जा रहा है। जिन कंट्रीज से जो है वो लेबर आती थी वहां से रुक चुकी है, यूरोपीय यूनियन से लेबर आना बंद हो चुकी है। अब ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज की तरफ रुख कर रहे हैं।
तो इसकी मजीद डिटेल आप नीचे क्लिक कर सकते हैं, इंग्लिश में लिंक है, वहां पे काफी तफसील के साथ शोबे भी दर्ज हैं और तमाम प्रोसेस भी दर्ज है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।